हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका, यानी कि 1 नवंबर, यानी कि मतलब नया महीना, मतलब नवंबर मंथ लगने के पश्चात हम आज है 1 नवंबर 2025 की करंट अफेयर क्लास में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगन हवा और स्वर्ण मुकुट किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया ने। ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया में स्वागत किया गया। उन्हें एक प्रतिकृति मुकुट मतलब स्वर्ण मुकुट और दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन हवा से सम्मानित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा रूस ने। ठीक है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोइजॉन ड्रोन का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल किया। यह परीक्षण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की मिसाइल परीक्षण की आलोचना के बीच हुआ, जो कि पुतिन पोसाइडन की विनाशक क्षमता को स्मार्ट मिसाइल में से भी ज़्यादा, और कहा कि इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस का सफ्रान ने लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ किया है। तो कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है। टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूरो इंजन्स में स्थित यह यंत्र CFM इंटरनेशनल के लीफ इंजन के लिए जटिल घूर्णन पुर्जों का निर्माण करेगा। ठीक है। इसमें उन्नत मशीनिंग और विशेष प्रक्रियाओं एक ही साथ उपलब्ध होगी, और यह एक विज्ञप्ति में कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो गई है? तो 500 गीगावाट। ठीक है। इसे बिजली के बारे में पूछा, तो हम बिजली के बारे में देखते हैं थोड़ा। भारत की कुल स्थापित बिजली 500.89 गीगावाट है। ठीक है। जो 30 सितंबर 2025 का आंकड़ा है। ठीक है। सितंबर तक के ये इस क्षमता का लगभग 51%, मतलब कि 256.09 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 49% गीगावाट जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। ठीक है। गैर जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन से। ठीक है। कुल क्षमता है इनकी 500.89 गीगावाट। ठीक है। गैर जीवाश्म स्रोत सौर ऊर्जा से कितना प्राप्त होता है? 127.33 गीगावाट। पवन ऊर्जा से 53.12 गीगावाट। जल विद्युत से 30.29 गीगावाट, और परमाणु ऊर्जा से होता है 45.25 गीगावाट। ठीक है। और जीवाश्म ईंधन स्रोत से होता है हमारा 244.80 गीगावाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसे 2014 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। यह दिन वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनकी भारत में राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस भारतीय नौसेना पोत में मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा INS सतलुज। कौन सा? INS सतलुज। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत INS सतलुज ने हाल ही में मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सेवा के साथ मिलकर एक संयुक्त हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BRIC
2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। चावल उद्योग को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा मंच भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक 2025-30 में अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 48। कितने? 48। भारत ने युवा खिलाड़ियों में इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो कि बहरीन में मनामा में आयोजित हुआ 2025 एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें से भारतीय दल के कुल 48 पदक आए, जिसमें से 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक जीते। ठीक है। जीतकर अब तक का एक नया रिकॉर्ड किसने बनाया? भारत की युवा खेलों के खिलाड़ियों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में साहित्य अकादमी के किस द्वारा लिखित उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुभव जारी किया? तो इसका आंसर ज़ारोस्लाव सेलनिकस ने। ठीक है। भारत और लिथुआनिया के बीच साहित्य आदान प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग का जश्न मनाते हुए लोकप्रिय उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जारी किया। ठीक है। हिंदी में नामक यह पुस्तक अंतिम दिन प्रसिद्ध लिथुआनिया यूक्रेनी लेखक यारोस्लावा मेरिकानस द्वारा लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एंड्रोकॉन प्रणाली किसने विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने। ठीक है। IIT दिल्ली ने एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली विकसित की है, जो GPS डेटा के आधार पर मोबाइल उपयोगकर्ता की गतिविधियों और स्थिति की सटीक जानकारी दे सकती है। ठीक है। यह एक सुरक्षा खामी का उजागर करती है। ठीक है। जिसमें एंड्रोट्रॉम ऐप्स द्वारा पहले ही पहुंच योग्य GPS डेटा का उपयोग करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अंदर बैठा है या खड़ा है या लेटा है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।